अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको आज के मौज़ूआत बता देते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बारे में एक जो ख़बर है वो मैं बयान करूँगा, और मैं क्यों बयान करूँगा वो भी उसी ख़बर में ही बताऊँगा। और सेकेंडली मैं PTCL के हवाले से, जो PTCL की जिस कंपनी की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है यानी एतिसलात, उसके बारे में बात की जाएगी कि वो किस तरह दोबारा पाकिस्तान को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे हिस्से में मैं बात करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और आखिर में मैं दोस्तों के इसरार पर अपनी राय दूंगा जो सेनेट में रेफरेंस दायर किया है सदर ने सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया है सेनेट के ओपन बिल के हवाले से। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही मोतबर इदारा है, बहुत ही मजबूत और बाएतमाद अदारा, कि जिस पे किसी ज़माने में 10 पैसे का टिकट लगा के पोस्ट कार्ड भेज दिया जाता था और खैरियत दरियाफ्त हो जाती थी। अब इसे मुराद सईद साहब जदीद खतूत पर आरास्ता तो कर रहे हैं, लेकिन इन नई पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आज आपको इन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन, फैटफ के कुछ मुतालबात हुए, पाकिस्तान की ग्रीन लिस्ट में आने की कोशिश, ये सब हक़ाइक़ आपके इल्म में है। अब फैटफ की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई और उनसे डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान से किया गया, इसके रोशनी में जो तग़य्युरात हो रहे हैं उसमें आवाम को थोड़ी परेशानी भी है, लेकिन मामला ठीक हो रहे हैं। क्योंकि दहशत गर्दी की गर्ज से मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे ही मुल्क की इकॉनमी को कमज़ोर कर देती है, जो अब कोशिश हो रही है वो निकलवाने की। और अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। जो इमरान खान समझते थे कि यक जुम्बिश कलम लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी, तो उस हवाले से कुछ फैसला जात हुए हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको बयान करूँ। सबसे पहले तो ये है कि पेंशनर हज़रात और इंक्लूडिंग फ़ौजी पेंशनर्स, ये जो सर्विसेज दे रहे थे वो ये सर्विसेज का सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं। अब सब पेंशनर्स जो हैं वो बैंक से पेमेंट लेंगे। सेकेंडली, जो सेविंग बैंक्स खुले थे, जो एक मेन सोर्स था जिनमें वो सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह शामिल थे, उनका सिलसिला भी बंद किया जा रहा है। हालांकि हमें तो ये बताया गया है कि सेविंग जो है वो मुल्क की इकॉनमी के लिए बड़ा इस्तेहकाम का शिकार होती है, लेकिन बहरहाल मजबूरी में किए गए फैसले होंगे। दरअसल जो पोस्ट ऑफिस है उसका मुनाफे का दारोमदार भी एक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक सेविंग बैंक और दूसरा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस था। लेकिन बहरहाल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से तो अभी तक हमने कोई ख़बर ऐसी नहीं सुनी, क्योंकि ये अपने अदारा जो है कामयाबी से जा रहा है हमारी इतलात के मुताबिक। लेकिन अब इसमें जो तशवीश का पहलू है वो ये है कि आप सेविंग वगैरह भी बंद कर दोगे, आप इसके बाद जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो अल्टीमेटली फारिग हो जाएंगे सरप्लस करार देकर। क्या फिजिबिलिटी में उनका कोई पॉइंट रखा गया है? क्या सोचा गया है कि इस डाउन साइजिंग, मुमकिन डाउन साइजिंग के नतीजे में जो मुलाजिम फारिग होंगे उनके लिए हम क्या फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करें कि उन्हें तिब्बी मराहत, मिसाल के तौर पर उन्हें ये सेहत कार्ड में अव्वलियत दी जा सकती है, या इस किस्म की और मराहत के उनके माहाना सिलसिला आमदनी का जारी रहे, और पेंशन जो है उन्हें दी जाए। गोल्डन शेक हैंड, बल्कि मैं ये कहूँगा आयरन शेक हैंड बशक्ले गोल्डन शेक हैंड ना दिया जाए।
उम्मीद की जानी चाहिए कि मदीना की रियासत के ये अदारे के मुंतज़मीन इस बात का ख्याल रखें। और नाज़रीन, अब दूसरा हमारा अगला जो टॉपिक है वो PTCL है। नाज़रीन, एतिसलात का ये अदारा, एतिसलात जो कि UAE बेस्ड है, इन्होंने PTCL को टेक ओवर किया और इंतहाई कीमती अरबों रुपए के असासा जात पे ये काबिज़ हो गए, लेकिन कंसिडरेशन की रकम जो है थी मुआहदे की वो पूरी अदा नहीं की, यानी जुज़वी अदायगी के बाद। और अपनी हर किस्म की लायबिलिटीज़ से ये बचते हैं, जिसका सबसे बड़ा बय्यन सबूत है कि मुआहदे के बावजूद पेंशनर्स को पेमेंट नहीं की गई। अदायगी उनकी सरकारी रूल्स के मुताबिक जो पेंशन है उसके मुताबिक रोक कर जस्ट पीनट जो है वो बतौर पेंशन दिया जाता रहा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान को डील करते वक्त पाकिस्तान को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो इस गरीबों और मजलूमों को तो उस वक्त ही कुछ हो सकता है कि जब सरबराह मुमलिकत कुछ सोचे। और हमारे पेंशनर्स की बदकिस्मती ये है कि वो पेंशनर्स को शायद वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं, बहुत नेकी का काम करते हैं, पिनागाह में जाके खुद मजदूरों के साथ खाना खाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों वो पेंशनर्स को फालतू समझते हैं। पेंशन के हवाले से ये बात भी ठीक है कि जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन होती है उसे उसका मसरफ सही हो और उसमें सरमायाकारी की जाए ताकि इकॉनमी में बोझ ना पड़े, लेकिन पेंशनर्स की तरफ से सिर्फ आंखें बंद कर देना जो है ये इमरान खान साहब गुनाह है। आप मुआहदा करने जा रहे हैं, आपने $40 करोड़ रिकवर करने का ऐलान किया है, हदायत दी है अपने मिनिस्टर्स को, इस पे ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए और जिस तरह और मामलात में स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और उनसे कहें कि पहले आप अपने वादे के मुताबिक पेंशनर जो है ना सरकारी उसके मुताबिक पेंशनर्स को पेंशन अदा करनी शुरू करो जो आपने इनसे मुआहदा किया था, उसके बाद आपके मुआहदे की तजदीद होगी। हम नेकोबाद हजूर को समझाए जाते हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं से ये ख़बर वज़ीर आज़म तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि बहुत से जो यूट्यूबर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत करीब है गिरदो पेश के लोगों से, और सेनेट की कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे रखी हैं, हदायत दी हैं, लेकिन मुतलका अदारे कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। ये सिर्फ हमारा चीफ एग्जेक्टिव जो मदीने की रियासत का ख्वाब देखने वाला, वही अगर कुछ करेगा तो कुछ होगा। ये तो नाज़रीन टॉपिक हो गया इसका। अब हमारा अगला जो मौजू है वो ये है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के बाद एक बड़ा कौमी बैंक है और जो मुल्क की इकॉनमी में अपना एक किरदार अदा कर रहा है। अफसोस हद अफसोस के इनके पेंशनर्स भी PTCL की तरह, अगरचे इनका मामला मुख्तलिफ है, लेकिन सरकारी होने के बावजूद ये बेचारे पेंशन के लिए सरगर्दा है। और नाज़रीन, अब इनके ख़िलाफ़ साजिशें होनी शुरू हो गई हैं, और एक साहब है जो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, वो उनका ये कहना है कि वो 33% पेंशनर पे जो आए हैं उनसे मैं पूरे पाकिस्तान के पेंशनर से 50% पेंशन पे मुआहदा करवा के जान छुड़ा सकता हूँ। उन साहब का जो नाम है वो है मखदूम जलील तारिक। हमें ये बात कैसे मालूम हुई? हमें पेंशनर के नुमाइंदे उन्होंने ये बात बताई, और बहुत से अफराद जो मरकज़ी अहदेदार हैं वो इस बात पर बहुत नाला हैं, और उन्होंने कच्चा छट्टा खोल दिया है मखदूम साहब का कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि जैसे पेंशनर्स में वो अबतरी फैली हुई है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और मैं इन्हें राज़ी कर लूँगा। लेकिन उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है।
माजी में वो एग्रीकल्चर के हवाले से और दीगर हवालों से उनके करप्शन के शवाहद मौजूद हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या दीगर मामलात हो, हर मामले में बकौल इन लोगों के दरोग बर गर्दन रावी वो इंतहाई करप्ट हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और अब उन्हें ये, बल्कि वो सदर से ये ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मजबूर पेंशनर्स की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें उनके मुकम्मल हक़ से महरूम रखा जाए। ये काबिल मरम्मत है। और नाज़रीन, बहुत से दोस्तों ने, अब आखिरी हिस्सा सुन लीजिए, बहुत से दोस्तों ने कहा था कि ये जो रेफरेंस दायर हुआ है ये सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, आप अपनी राय दें कि इसका क्या नतीजा होगा। तो मैंने कहा भाई फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है, लेकिन मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ। नाज़रीन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 2226 आर्टिकल जो है वो मना करता है कि कोई भी इलेक्शन, मना क्या करता है बल्कि उन्होंने वाज़ेह एक तरीका बता दिया है कि खुफिया बैलेटिंग से होंगे इलेक्शन। हर इलेक्शन का अगर ऐलान है तो वो उसमें सेनेट के भी हैं, लेकिन थोड़ी सी कानूनी मोशगाफियों में डालकर उनका मौक़िफ़ जो है ना वो कुछ और है, जिसकी वजाहत के लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो दरकार है। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन आइन में तरमीम 2/3 के साथ, ज़ाहिर है कि आइन में तरमीम 2/3 के साथ होती है, इसके बग़ैर ऐसा नहीं हो सकता। और अदालत ये भी कह सकती है कि ये सियासी मामलात हमारे तक आ गए हैं, ये हम तक ये ऐसे मामलात ना लाया करें, क्योंकि आपको इख्तियार है, आप जाएं असेंबली में, ओपिनियन लें, अगर ओपिनियन आपके हक़ में है तो आप ये कर दें, और अगर अदरवाइज़ है तो ज़ाहिर है कि इसे छोड़ दें। और नाज़रीन, अब मेरा ये ख़्याल है कि मामला जो है लेजिस्लेटर्स की कोर्ट में जाएगा, और अगरचे मरीम नवाज़ को कुछ समझ नहीं आई कि इतने अच्छे और अहसन कदम की, जिसमें अरबों रुपए की जो होती है करप्शन, उससे बचने के लिए ये बेहतरीन कानून है जो इमरान खान ने ख़ुद रिकमेंड किया है। हालांकि उन्हें इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, जब मरीम ने सुना तो एब्रप्टली तो उन्होंने ये कह दिया कि ये ठीक है जी, हम हमायत करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है कि अब उन्हें मौका मिला है, तो जैसे फेटफ पे उन्होंने किया था, और अब भी वो, मेरा नहीं ख्याल कि ये, अगर अदालत ने ये कह भी दिया कि आप तरमीम करें तो वो इस पर अमल दरामद होने देंगे। लिहाजा गिवन हालात में सुना है कि पैसे जो हैं वो तैयार हैं और अब बोली लगने वाली है, और अपोजिशन जो है वो अपना आखिरी मार्का समझकर सेनेट में अब ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लाना चाह रही है। अल्लाह जानता है कि क्या होगा। नाज़रीन, फिर कहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और हमारा ये चैनल देखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।